बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्लेन केक्स वो बनाएंगे। एक सिंपल से बैटर से हम लोग ये केक बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार। जैसे कि नज़र आ रहा होगा, ये साइड है केक का और वो भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि स्पॉन्ज की तरह मैं उसको दबा रही हूँ और वो वापस से अपनी जगह पे आ रहा है। तो किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे, बहुत आसान तरीके से हम लोग इस केक को बनाएंगे। ये देखें, एक स्लाइस में आप लोगों को दिखाती चलूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको मैं मोड़ रही हूँ और ये देखें, ये टूट नहीं रहा, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप लोग जब इसको तरीके को फॉलो करेंगे, उसी तरह से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपके पास भी रिज़ल्ट ऐसे ही ज़बरदस्त जो है वो आएगा। तो चलिए इस केक को बनाना शुरू करते हैं, बल्कि इन केक्स को बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ 3 कप मैदा जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस केक को बनाने के लिए। तो ये देखें, सबसे पहले ये 6 अदद अंडे मैंने लिए हैं और ये आप लोगों को इस तरह से बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये फ्रिज के अंदर ही फ्रीज़ हो गए थे और फिर जब इसको मैंने तोड़ा तो उसकी हालत कुछ यूँ हो गई। तो रूम टेम्परेचर पे इसको आपने लेके आना है, चाहे तो इस तरह हैंड विस्क से करें, मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। दोनों तरह से आप लोग बना सकते हैं, किसी वुडन स्पून की मदद से भी बना सकते हैं, चम्मच से भी बना सकते हैं, जिस किसी चीज़ से भी आप लोग इसको फेंटना चाहें, बस इसको फेंटना है। अंडे जो हैं इसको खूब अच्छी तरह से हमने फेंटना है, फिर हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत A1 आएगा। इसके अलावा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिसको डालने से आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह आएगा। तो किसी हद तक जब इन अंडों को मैंने बीट कर लिया, ये देखिए इसमें फोम जो है वो बनना शुरू हो गया, यानी ये राइज होना शुरू हो गए। तो इसके बाद हमने इसके अंदर चीनी जो है वो शामिल करनी है। चीनी को मैंने पीस लिया है, तो पिसी हुई चीनी को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर दानेदार चीनी इस्तेमाल करेंगे तो वो मुकम्मल तौर पे हमारे बैटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं चीनी को हमेशा पीस के इस्तेमाल करती हूँ अपने केक्स और बिस्किट्स वगैरह में। तो ये देखें आप लोग, काफ़ी हद तक इसके अंदर झाग जो है वो बन चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा बीट हो चुके हैं। अच्छा, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। अब मैं डालूँगी इसके अंदर चीनी। टोटल 1.5 कप चीनी जो है वो मैंने ली है, यानी 1 कप पूरा, और उसके साथ मज़ीद आधा कप उसको मैंने अच्छी तरह से पीसा, उसका मैंने पाउडर बनाया और अब वही पाउडर शुगर जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखें, और ये मैंने मेजरिंग कप से इसको नापा है। तो आप लोग जिस कप से मैदा नापें, उसी कप से आप लोगों ने तेल और चीनी सब कुछ नापना है। तो चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके मैंने शामिल की और इसको मैं बीट करती चली गई। ये देखें, अंडे जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्लफ़ी हो चुके हैं। अब जब अंडे बीट करते करते इस स्टेज पर पहुंच गए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा फोमी हो चुके हैं। तो अब इसके लिए मैं आ रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो 3 कप जो है वो मेजरिंग कप से मैं मैदा नाप रही हूँ। ये देखें, 3 कप मैंने मैदा लिया और 4 टीस्पून या चाय का चम्मच उससे मैंने बेकिंग पाउडर जो है वो नाप लिया। तो ये लास्ट वन, यानी 4th या चौथा चम्मच वो मैंने डाला। मैं अच्छी तरह से इसको छान लूँगी। छानना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से इसके अंदर हवा शामिल हो जाती है और जो आपका केक है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें आप लोग, अब मैं वापस से अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ रही हूँ। तो ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्रीम ऑफ टार्टर। तो एक पिंच जो है इसका हमने डाल लेना है। इसकी वजह से ये जो अंडों का झाग है ये वापस से बैठता नहीं है,
ये इसी तरह से फ्लफ़ी फ्लफ़ी रहते हैं, और जब ये फ्लफ़ी रहते हैं तो आपका केक वो अच्छी तरह से राइज़ होता है। ये ना हो तो फिर आप 1 टेबलस्पून सिरका डाल दें। अब ये मैं 1 कप के बराबर जो तेल होता है वेजिटेबल ऑयल, तो वो मैंने डाल दिया। सरसों का तेल नहीं डालना, बाकी जो भी आप, और सरसों और ऑलिव ऑयल, ज़ैतून का तेल नहीं डालना, बाकी जो भी आप लोग डालना चाहें वेजिटेबल ऑयल, तो वो मैंने डाल दिया। ये देखिए तेल डालने के बाद भी अंडे उसकी झाग नहीं बैठ रही, तो ये क्रीम ऑफ टार्टर का कमाल है। अब मैदा और उसके साथ बेकिंग पाउडर, उसका मिक्सचर वो मैं डाल रही हूँ। अब मैंने बीटर इस्तेमाल नहीं करना, बस स्पैचुला की मदद से इसको मैं मिक्सअप कर रही हूँ। थोड़े थोड़े बैचेस में इसको मैंने डाला, सारे का सारा एक साथ नहीं डाला। ये देखें, आधा कप ये मैंने इसमें दूध शामिल किया इस स्टेज पे, और अब मैं इसको फिर से मिक्सअप करूँगी आपस में। हल्के हाथ से इसको हमने मिक्सअप करना होता है। मिक्स जो है वो मेरा रेडी है। अब मैं इसको 4 जगह तकसीम करूँगी। 4 अलग अलग प्याले मैंने रखे हैं, इक्वल क्वांटिटी में इन चारों प्यालों के अंदर इसको मैंने तकसीम कर देना है। ये देखें, इसको मैंने डाल दिया, और अब हम इसके अंदर फ्लेवर्स जो हैं वो शामिल करेंगे। मैं इसको वनीला, ये देखें 1 टीस्पून वनीला एसेंस वो मैंने डाला। अलग अलग चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास लेमन एसेंस है, या लेमन ऑयल कह दें, बहुत थोड़ा सा इसको डालना है। ये वाला मैं ऑरेंज फ्लेवर में बना रही हूँ, ये तीसरा, तो उसके अंदर मैंने ऑरेंज एसेंस डाला। और ये लास्ट वन में बनाना फ्लेवर में बना रही हूँ, तो ये मैं बनाना एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने चारों में डाला है। अलग अलग चम्मच से इसको हमने मिक्सअप करना है। पहले मैंने वनीला वाला मिक्स किया, अब इसके बाद दूसरा चम्मच उठा के तो मैंने लेमन वाला मिक्स किया। इसी तरह से मैं ऑरेंज वाला मिक्स करूँगी, और इसी तरह से मैं बनाना फ्लेवर में जो है उसको मिक्सअप करूँगी। आप चाहें तो ऑरेंज पील वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब ये मैं जो एलुमिनियम के वो मोल्ड्स होते हैं, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आम टिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसको ऑयल से ग्रीस करें ताकि आपका केक चिपके ना। तो अलग अलग वो जो मैंने फ्लेवर्स में उसको बनाया था, तो अलग अलग उसको मैं डाल रही हूँ मोल्ड्स में, और इसको मैंने बेक करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या जब तक ये डन ना हो जाए। अगर स्क्वायर साफ निकले इट मीन्स कि ये डन है। तो ये लास्ट वन बनाना फ्लेवर का, तो वो मैं डाल रही हूँ वहाँ पे। ये इसको मैंने डाल दिया, और इसको मैं फिर बेक करने के लिए प्री हीटेड ओवन के अंदर इसको डालना है। चाहे तो पतीले में भी आप इसको बेक कर सकते हैं। अच्छा, तो 40 मिनट के बाद इसको मैंने चेक किया, माशाल्लाह बेहतरीन मेरे केक्स जो हैं वो रेडी हैं। अगर वीडियो पसंद आती है वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।